टीम इंडिया को एकजुट होकर इस जंग के दौरान लड़ने की जरूरत है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। मेरा सवाल यह है कि अगर किल्लत को लेकर कोई सवाल उठाता है तो क्या वो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है? शहजाद पूनावाला बताइए भाई। देखिए, परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परायस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। युधिष्ठिर जी ने कहा था कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो 100 बनाम 5 हो सकते हैं, 100 बनाम 5, पर जब हम विदेशी खतरे के सामने होते हैं तो हम 100 + 5 105 पंचाधिक शतम होते हैं। मैं कहता हूं सारे सवाल उठाइए, पर कम से कम आपने बोला झूठ के धुरंधर ना, दे आर लियारी गैंग ऑफ झूठ, लियारी गैंग। और देखिए, मोदी देश नहीं झुकने देंगे, ये झूठ नहीं रुकने देंगे। मैं आपको प्रूव करता हूं, यहां पे एक व्यक्ति, उनके एग्जिबिट से शुरू करता हूं। कल सोमनाथ भारती जी का ट्वीट, कैन देयर बी बिगर इंसल्ट टू इंडिया, कि फेल हो गई डिप्लोमेसी मोदी की। शहबाज शरीफ एंड डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे का रिट्वीट कर रहे थे। अब क्या आया, ईरान ने बोला कि पहले तो कोई मीडिएशन नहीं हो रहा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से भारत की अनेकों शिप आ गई, वहां से पाकिस्तान का एक शिप गुजर नहीं पा रहा। ये सोमनाथ जी ने किया, सोमनाथ जी ने ट्वीट किया। सोमनाथ जी वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं। अरे सोमनाथ जी थरूर और तिवारी के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्हीं को फोन करके पूछते हमारी फेल है कि नहीं है नीति विदेश की। एनीवे, फिर दूसरा एग्जिबिट बताना चाहता हूं। अनुराग जी, इनकी नेता, बहुत बड़ी नेता, इनसे भी बड़ी नेता सुमैया राणा। नहीं, इनसे बड़ी है कैसे तय किया? मैं आपको बोल रहा हूं, इनसे बड़ी है कैसे तय किया? हाँ चलिए, बोले बोले। समझदार को इशारा काफी है, मुझे अब बोलने मत लगाइए ना। ठीक ठीक, हाँ। तो उनसे बड़ी है, मुनावर राणा की बेटी है। हाउ डू वी नो कि शिवालिक और नंदा देवी भारत आए हॉर्मुज क्रॉस करके? ये आज का बयान है। आज उन्होंने अभी 2 घंटे पहले टाइम्स नाउ पे, दूसरा चैनल इसलिए मैं बता नहीं रहा था, पर दूसरे चैनल पे बयान, जहाज के सबूत। हाँ, उन्होंने बोला ये शिप भारत आए, इसका क्या प्रमाण है? भाई, अमन चोपड़ा का चैनल थक गया दिखा दिखा, ए देखो शिवालिक आया, वो देखो नंदा देवी आई, वो देखो जगवसंत आ गया, वो देखो पाइन गैस आ गया, सब आ गए। ये बोले आए कि नहीं आए, किसका पता? अरे चाइना के लिए जो शिप जा रहा था एक्वा टाइटन, वो भी भारत आया। तीसरी बात, जस्ट 3-4 और बातें छोटी छोटी, क्योंकि ये कांग्रेस की 30 सेकंड में जल्दी जल्दी। अच्छा, हाँ प्लीज। सोमनाथ जी का एक नारा क्या रहता है? महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। 5 रुपए हिमाचल में पेट्रोल डीजल के बढ़े। एक बार सोमनाथ जी ने एक शब्द बोला नहीं बोला। उसके बाद पवन खेड़ा और कांग्रेस के पूरे लोगों ने बोला ईरान से दोस्ती तोड़ दी, ईरान ने की शिप को डुबा दिया। अभी मैंने ईरान के स्टेटमेंट देखे, फॉरेन मिनिस्टर का, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि भारत तो हमारा सबसे स्टेबल दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है, और अगर कोई मीडिएट कर सकता है तो भारत कर सकता है। परंतु ईरान का तेल पता है कब खरीदना बंद किया हमने? 2012 में, जब यूएस का कॉल आया। ठीक है, अब सोमनाथ भारती अपने ट्वीट से शुरू करें। सोमनाथ भारती, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, जो शहजाद भी कह रहे हैं, भाई एकजुटता, आप मोदी को कोसने के और मौके मिलेंगे, मोदी को गिरने के और मौके मिलेंगे, ये समय नहीं है। इस वक्त इस तरह के पैनिक बटन दबा देना, फेक न्यूज फैला देना, ये हो जाएगा। पहले आप ही ने कहा था कि भारत के जहाज तो आने, केजरीवाल जी ने पीसी करी थी कि सिर्फ रूस और चाइना के आएंगे, भारत के तो आ ही नहीं पा रहे। सर आ रहे हैं, सोमनाथ जी बिल्कुल आ रहे हैं, वो तो आपको भी दिख रहे हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पहली बार आपके इस शो में आया हूँ। जी सर। देखिए, सत्यता क्या है? मैं भी जब घर से चला तो मैंने माँ से पूछा कि भाई मेड के घर में गैस आ रहा है कि नहीं, पता करो। बोले मैं, हमारे घर में गैस नहीं आ रहा, उसको चूल्हा नहीं मिला। मैं जिस टैक्सी से आया हूँ, टैक्सी का ड्राइवर का भी, तुम्हें गैस मिला? बोला नहीं मिला। आपके जो लिफ्ट में आदमी खड़ा है, उसको पूछा भाई तुम्हारे गैस में घर में सिलेंडर आ रहा है? बोला नहीं आ रहा है। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर नहीं आ रहा है। ठीक है। अब मुझे बताएं, सत्यता ये है, आप कब तक छुपाते फिरेंगे? हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर खबर आई कि भारत के पास सिर्फ 9 दिनों के लिए स्टॉक है, ये खबर है। आप उसको कैसे जुटला सकते हैं? माननीय मोदी जी ने खुद कहा कि जी कोरोना लाइक सिचुएशन होने वाला है, तो पैनिक का बटन हम नहीं दबा रहे हैं, पैनिक का बटन माननीय मोदी जी खुद दबा रहे हैं। तीसरी बात, एक मिनट, जितना ये उन्होंने नहीं कहा है, क्यों नहीं कोरोना कहा? जैसी सिचुएशन आने वाली है। वो जब उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से कॉमरेडरी हमने दिखाई थी, हाँ, नहीं, कोरोना के दिनों में, यस, वही कॉमरेडरी हमें आज दिखानी है। हाँ, तो ये कहा था? नहीं, ये नहीं कहा कोविड वाले दिन आने वाले हैं। अब इसको भैया उन्होंने ये कहा था कैसे करोगे? कोरोना की तरह एकजुटता हमको दिखाने की जरूरत है। अमन जी, आप इतने सीनियर पत्रकार नहीं सर, वो मैं इसलिए फैक्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए फैक्चुअली कोट अनकोट बता रहा हूं जो उन्होंने कहा था। कोविड का समय आ जाएगा ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। डिफेंडिंग टू बैड अ केस। नहीं सर, बट कोविड का समय आ जाएगा ऐसा नहीं कहा था सोमनाथ जी, आपको भी पता ही है। ठीक है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस है नहीं कि मैंने पकड़ में नहीं आता, किसी को पकड़ में नहीं आया, ये नहीं कहा था सत्यता ये उन्होंने। है प्लीज, कि गुजरात में हो, सूरत के अंदर देख लें, पूना में देख लें, दिल्ली के अंदर काफी सारे इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटेंसिव हैं, वो बंद हो चुके हैं।
लोग वापस घर जा रहे हैं। लोग पूछ रहे भी क्यों घर जा रहे हो, कह रहे भाई यहाँ गैस नहीं मिल रहा, कम से कम लकड़ी के चूल्हे पे जला करके अपना खाना बना लेंगे। और एक भाजपा का एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में कोई फिल्म इंडस्ट्री भी है जो उनकी गुणगान शुरू कर देगा। कल एक बाबा को सुन रहा था मैं, कोई दीपक ठाकुर जी हैं, वो कह रहे थे अरे एलपीजी पे खाना बनाने से ना सेहत ठीक खराब हो जाती है। सतयुग लाने वाले हैं हम। सतयुग में बस एक चीज मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते थे। एक चीज है ये बताया कोई देवकी नंदन ठाकुर नहीं माननीय लेकिन हाँ माननीय परम बिल्कुल, आदरणीय कोई है, परम कोई ऐसे नहीं कहना गुरुवर चाहिए। जी हाँ गुरुवर बिल्कुल, देवकी नंदन ठाकुर जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ठीक है हाँ ठीक है। गुरुवर जी तो को आपने कहता कहा हूँ, 9 दिन का स्टॉक बचा है ना एलपीजी ठीक का, है, 9 दिन का बचा गुरुवर है नहीं सिर्फ। कहा, ठीक है ठीक है, फिर हाँ। उस प्रकार से मीडिया में साथी हैं। ठीक है, मैं ठीक ये है। कहना चाह रहा हूँ कि ठीक इनका है, जो बस इकोसिस्टम 10 है सेकंड, हाँ। आज डिफेंड करने का भरपूर प्रयत्न कर रहा है। ठीक है। लेकिन स्थिति ये है ठीक है। कि आज जो भारत को विश्व गुरु बनने का मौका मिला था, ठीक है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ठीक है। ने वो मौका गवा दिया। ठीक है, ठीक है। अब आज शहजाद पाकिस्तान को भाई जवाब प्रायोरिटी दें। मिल रही है। सर एक मिनट, अब एक जो पाकिस्तान के पीएम के ट्वीट को ट्वीट कौन कर रहा है? सर एक ट्रम्प। चीज है, ठीक है सोमनाथ जी, Imagine that, sir. सोमनाथ जी आपको ये पता है कि पाकिस्तान के जहाज वहां से अलाउ नहीं हो रहे हैं? भैया कब तक खुश रहोगे कि नहीं, मैं पाकिस्तान पूछ रहा हूं तकलीफ आपसे, में? मैं मुझे आपको मालूम पड़ा, पाकिस्तान पर इतना भरोसा हो मुझे सकता मालूम है? पड़ा। मैं एक बात पूछ रहा हूं मैं ये आपसे, कह रहा हूं दिखाइएगा कि- सोमनाथ जी को स्क्रीन पर दिखाइए। मैं शहजाद कह रहा हूं, सोमनाथ जी को। मैंने कह रहा हूं सोमनाथ मान्यवर जी जी, मेरा एक अगर सवाल है आपसे, आपको ये पता लगा कि पाकिस्तान के जहाज मुझे मालूम अलाउ पड़ा। नहीं किया जा रहा? आपके नहीं। जरिए मालूम पड़ा। हाँ तो फिर और ये आपको पता लगा भारत के 4 आ चुके हैं, 6 निकलने वाले हैं भैया हमारे। आपके 2 जहाज सिर्फ एक दिन का खुराक है नहीं हिंदुस्तान तो का। आप 4 आ चुके हैं, आपको पता आपके लगा? 20 अटके हुए हैं वहां पे। आप खुश क्यों नहीं है सर? हम खुश हैं। आप खुश क्यों नहीं है? हम अगर पूरे खुश हैं। भारत की ताकत, तिरंगे की आपके 20 ताकत दिख अटके रही हुए हैं है। अमन जी। चलिए ठीक है, आपके 20 अटके हुए हैं। ठीक है, 20 और अटके हुए हैं। सुनिए, और ईरान जो है, हाँ, ईरान जो है, ठीक है। बात हो वो गई। भारत के प्रधानमंत्री धन्यवाद अब नहीं मेरे कर रहा। चलिए, ठीक है रिक्वेस्ट ठीक है। भारत अब के लोगों शहजाद, को धन्यवाद कर रहा है। चलिए अब एक और शहजाद जी, फिर अनुराग भाई और करण और आपके पास क्योंकि आ रहा हूं। केवल एक-एक 4 ही करके, please। पैनलिस्ट है और सभी वरिष्ठ है और सोमनाथ जी सब सबसे अपनी-अपनी ज्यादा टर्न पर वरिष्ठ बोलेंगे, है जी। और लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे दिल्ली के, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पूरी बात होने दीजिए। सोमनाथ जी देखिए, पहले तो कोई बाबा बोलेंगे, अब मौलाना वौलाना होता तो ठीक से सम्मान देते, बाबा है, बाबा को बाबा ही बोले, कोई बाबा बोल देंगे, ठीक है, उनकी जैसी सोच, उनकी जैसी सोच, आपकी अच्छा, गजनवी भैया वाली बताओ, सोच आपको बीच में मुबारक। चूल्हे अब ऐसे पे- नहीं, चूल्हे अब ऐसे पे नहीं, जला ऐसे आपकी नहीं। सोमनाथ जी, गजनवी वाली देखिए, सोच आपको सोमनाथ जी, मुबारक, भाई, वो सुनिए आपके ना। बीच में नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे के अब बीच। मैंने मैं make सोमनाथ sure जी से करूंगा, एक please। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सोमनाथ जी के ट्विटर हैंडल पे वो ट्वीट है, पाकिस्तान को ऊंचा बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भाई सर्जिकल स्ट्राइक करे तो पाकिस्तान के विषय में ऐसा बोलते हैं, कुछ सीएम्स थे उस समय के कि वो पाकिस्तान की मीडिया में छपते थे। बालाकोट पे सवाल, ऑपरेशन सिंदूर तक पे भाई, सवाल, अभी की मैंने बात बीच में नहीं बोला। सोमनाथ, उन्होंने बोला मैंने कि बीच में नहीं बोला। पाकिस्तान के ट्वीट को रीट्वीट किया जा रहा हाँ, है भारत अब का, सुनिए ये ना, कांग्रेस ने भी सुनिए सवाल ना, उठाया। तो सुनिए। हाँ बताइए। अब पहली बार इतने वरिष्ठ व्यक्ति, 2 मालिकों की सुलह कोई नौकर करा सकता है? एक तरफ उसका मालिक पाकिस्तान का अमेरिका, दूसरा मालिक ईरान, जो ईरान उस पर लास्ट ईयर तक मिसाइल फेंक रहा था। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि सऊदी के साथ खड़ा रहे, ईरान के साथ खड़ा रहे, उसको पता नहीं किधर खड़ा है, उसकी शिप आ नहीं पा रही है और वो मध्यस्थता करा रहा है। जो ईरान बोल रहे हैं हम मध्यस्थता नहीं कर रहे, पर वो नहीं मानना है, ठीक है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई, सिर्फ 3 सवाल है मेरे, प्लीज स्पेसिफिक सवाल पूछिए। अभी इन्होंने बोला कि देखिए हमारे ड्राइवर का सीएनजी खत्म हो गया था। मैं सोमनाथ जी, सीएनजी एलपीजी, घर में चूल्हा नहीं जल रहा। चूल्हा एलपीजी खत्म हुआ ड्राइवर का या सीएनजी? भाई, आपने बोला, घर में चूल्हा आपने, नहीं मैं जल आपको रहा। बता तो आपका कोटेड बयान है, मेरी मेड के घर के एलपीजी खत्म हुए, मेरा ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी का गैस खत्म हो गया। अभी अरे आपने गैस नहीं मारा, चल ठीक है, वो LPG। एलपीजी घर में गैस खत्म हो गया। हाँ। तो ये मान रहे हैं कि सीएनजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है, ये मान रहे अरे हैं कहा, ना? अरे मान रहे हैं ना? एलपीजी की अरे सुन तो लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, चूल्हा नहीं जल रहा है, वो अब मैं कह रहे सुन लीजिए ना, ठीक सुन है, लीजिए, हाँ मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि ये तो बड़े नेता है। मैं इनसे कह रहा हूं कि उन्होंने बोला कि लिफ्ट वाले का भी, ड्राइवर का हाँ, भी, यहाँ सबका स्टूडियो के बाहर कह रहे हैं, लिफ्ट वाले से पूछा इन्होंने। मैं इनसे चुनौती भर के बोल रहा हूं कि 25,000 जो डीलर है हमारे डोमेस्टिक गैस की आपूर्ति करते हैं, उसमें से 5 का नाम बता दो जहां पे स्टॉक आउट हुआ है। 1 लाख पेट्रोल पंप है इस देश में, 5 का, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी एक नेता ने एक डिबेट में मुझे कहा था कि मुझे तो सिलेंडर 1 हफ्ते से नहीं मिला, उसको 1 दिन में सिलेंडर मिला था, उसका नाम है अब्बास हैदर। यही पैनिक, और पैनिक से पता है क्यों? 10 सेकंड, लास्ट 10 बस 10 सेकंड, अनुराग पैनिक के टू पास जाना है, प्रॉफिट एक मॉडल है। याद है जब हमारी 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन बनी थी, तो मॉडर्ना और फाइजर के दलाल बनके मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैटिंग की थी फॉरेन वैक्सीन की, याद है? अभी भी पैनिक क्रिएट करो, ब्लैक मार्केटिंग करो और पैसे कमाओ। अनुराग